अस्सलाम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो कह रहा है शो दैट फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो कह रहे हैं जितने भी आपके पास जी नंबर हों वो बिलोंग करें हों कॉम्प्लेक्स नंबर में से। तो फिर आपने ये बात प्रूफ करवानी है कि जी का स्केयर लें प्लस जी कॉन्जुगेट का स्केयर लें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जी क्या है। जी हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो उसने बताया हुआ है हमें। तो हम वहाँ पे इसको कोई नाम भी दे देते हैं कि आपके पास जी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसकी कोई वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं लेट जी इज इक्वल टू ए प्लस बी ए योटा। ये आपके पास जो है वो क्या है, जी की वैल्यू है कि जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने फर्स्ट कर लिया जी की वैल्यू आपके पास है ए प्लस बी ए योटा। हमने प्रूफ ये करवाना है कि जी का स्केयर लें, उसके बाद जी कंजुगेट का स्केयर लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा उन दोनों को जब ऐड करें तो उनका जो आंसर है वो आपके पास क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास जी है तो आप पहले जी कंजुगेट ले लें। जी कंजुगेट का आंसर आएगा ए प्लस बी ए योटा। इसके ऊपर बार आ गई, जब हमने बार को खोला तो आपके पास योटा के साथ वाला जो साइन था वो चेंज हो गया, माइनस में बी ए योटा वैसे ही आ गया आपके पास नीचे। जब भी कंजुगेट लेते हैं तो आपके पास योटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, बाकी सारी वैल्यू आपके पास वैसी ही रहती है। तो आपके पास ये जो है आंसर है जी कॉन्जुगेट का आंसर आ गया। उसके बाद आपके पास जी स्केयर वैल्यू पता हो और जी कंजुगेट स्केयर की वैल्यू पता हो तो आप उन दोनों को ऐड करें और आप ये बात प्रूव करवा दें कि उनको ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो एक रियल नंबर आता है। सबसे पहले हम जी का स्केयर ले लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे जी का स्केयर, वो आपके पास आएगा ए प्लस बी ए योटा का स्केयर। जब स्केयर को ओपन करेंगे ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी स्केयर। ए प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला होता है ए स्केयर प्लस 2 AB प्लस बी स्केयर। बी आपके पास है बी ए योटा, इसका आ गया स्केयर। अब आपके पास आया ए स्केयर प्लस 2AB योटा प्लस बी के ऊपर स्केयर आ गया और योटा के ऊपर स्केयर आ गया। अब आपने योटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देनी है, वो आपके पास होती है योटा स्केयर की वैल्यू -1, वो आपने लिख दी -1, बाकी सारी वैल्यू वैसी रही। ए स्केयर प्लस 2AB योटा प्लस माइनस माइनस बी स्केयर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आंसर आ गया बी स्केयर। अब ए स्केयर, अब ये माइनस बी स्केयर स्टार्ट में आ गया प्लस 2AB योटा आपने लिख दिया। ये आपके पास आ गया जी के स्केयर का आंसर। अब आपने जी कॉन्जुगेट का स्केयर ले लेना है। जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास है ए माइनस बी ए योटा। आपने इसका दोनों तरफ स्केयर ले लेना है। जी कंजुगेट का स्केयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए योटा का स्केयर। इसका फॉर्मूला बनेगा ए स्केयर माइनस 2AB प्लस बी स्केयर। फॉर्मूला ओपन करते हैं, आपके पास पहले आएगा ए का स्केयर, उसके बाद -2AB, उसके बाद बी की वैल्यू आपके पास बी ए योटा इसलिए साथ ही योटा भी आएगा। उसके बाद प्लस बी का स्केयर मतलब बी ए योटा का आपके पास आ गया स्केयर। ए स्केयर आपके पास वैसे ही रहा 2AB योटा मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया प्लस बी के ऊपर वैसे ही स्केयर आ गया और योटा के ऊपर स्केयर आ गया। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास क्या होगा, योटा स्केयर की वैल्यू आप पुट कर देंगे। योटा स्केयर की वैल्यू आप यहाँ पे आ जाएगी आपके पास -1। ये आपके पास योटा स्केयर की वैल्यू आ गई। ए स्केयर -2AB योटा प्लस माइनस माइनस बी स्केयर 1 बी स्केयर आपके पास हो जाएगा। ए स्केयर माइनस बी स्केयर पहले लिख लें, -2AB योटा बाद में लिख लें। ये आपके पास आ गया जी कंजुगेट के स्केयर का आंसर। अब आपने क्या करना है कि जी स्केयर की वैल्यू को और जी कंजुगेट स्केयर की वैल्यू को ऐड करना है। जब ऐड करें तो उसका आंसर एक रियल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे जी हम ऐड करवा देते हैं जी स्केयर प्लस जी कंजुगेट का स्केयर इज इक्वल टू, पहले जी की वैल्यू, जी की स्केयर की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, जी स्केयर की वैल्यू, ये हम वैल्यू लिखेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2AB योटा। उसके बाद प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। जी कंजुगेट का स्केयर इसकी वैल्यू ये आपके पास ये आ जाएगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2AB योटा। अब यहाँ पे आपके पास सेम वैल्यू 2AB योटा 2AB योटा और एक के साथ प्लस साइन और एक के साथ माइनस साइन है, ये वैल्यू आपके पास कैंसिल हो जाएगी। बाकी आपके पास जो है कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही। ए स्केयर प्लस ए स्केयर दोनों के साथ प्लस साइन है, इसके साथ भी प्लस है इसके साथ भी प्लस है, तो इनके जो साथ कोफिशिएंट है वो ऐड हो जाएगा। 1 इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1 आपके पास हो जाएगा 2A स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस माइनस प्लस होता है तो आप जो है साइन माइनस ही आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस साइन है, और 1 आपके पास हो जाएंगे 2B स्केयर। तो ये जो आप 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 कॉमन भी ले लेने, तो यहीं पे आप छोड़ भी सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये जो आपके पास आंसर है ये एक रियल पार्ट है। यहाँ इसका जो है वो इमेजिनरी पार्ट इस तरीके से नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके पास योटा नहीं है। जब योटा ही नहीं है तो वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो आपके पास जो आंसर आया है जी स्केयर प्लस जी कंजुगेट का स्केयर लिया आपने, तो उसका जो आंसर आया वो क्या है, एक रियल नंबर आया। यही बात हमने प्रूव करवानी थी कि इज़ अ रियल नंबर, इसका आंसर आपके पास रियल नंबर आएगा। आप यहाँ पे लिख देंगे इज़ अ रियल
नंबर। ये जो आंसर है ये आपके पास रियल नंबर है। यहाँ पे हो गया आपके पास पहला पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट लिख दिया है। यहाँ पे वो कह रहा है z माइनस जी कंजुगेट का स्केयर लें तो जो आंसर होगा वो रियल नंबर रहना चाहिए। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। z आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या किस फॉर्म में, a प्लस बी एटा की फॉर्म में, ये हमने लेट कर लिया। अब इसका कंजुगेट लें, z का कंजुगेट लें तो ये आपके पास एटा के साथ प्लस साइन था, इसके साथ साइन चेंज हो गया माइनस में, आपके पास z कंजुगेट का आंसर है a माइनस बी एटा। अब आपके पास कंडीशन क्या है कि z माइनस जी कंजुगेट इसका स्केयर ले लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने इस तरह ये कंडीशन लिखी, पहले z है, z की वैल्यू आ गई, उसके बाद माइनस साइन है, माइनस साइन आ गया, जो आगे जी कंजुगेट की वैल्यू लिखनी है वो ब्रैकेट लगा के लिखिए, क्योंकि आपके पास बाहर माइनस साइन हो तो साइन चेंज होने होते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी तो आपके पास जी कंजुगेट का लिख दिया मैंने वैल्यू a माइनस बी एटा। इसका होल स्केयर था यहाँ पे तो हमने होल स्केयर इसका ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी एटा वैसे नीचे आ गया, माइनस a और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बी एटा नीचे आ गया, इसका होल स्केयर। अब प्लस है माइनस है, सेम वैल्यू, और प्लस माइनस साइन हो तो कैंसिल हो जाती है, ये कैंसिल हो गई। यहाँ पे आपके पास बी एटा सेम वैल्यूज हैं, 1 और 1 आपके पास हो जाएंगी 2 बी एटा आपके पास वैल्यू होगी, होल स्केयर वैसे ही नीचे आ गया। अब 2 का स्केयर 4 होता है, बी के ऊपर स्केयर आ गया, एटा के ऊपर स्केयर आ गया। एटा स्केयर की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, वो होती है -1, वो आपने पुट कर दी। अब यहाँ पे माइनस साइन नीचे आ गया, 4 1 से 4, बी स्केयर वैसे नीचे आ गया। अब ये जो आंसर है इसमें आपके पास एटा नहीं है, तो जिसमें आपके पास एटा साथ ना हो वो आपके पास होता है रियल पार्ट। तो ये आपके पास जो आंसर है वो एक रियल नंबर आपके पास आंसर आ गया है, z माइनस जी कंजुगेट का स्केयर का। यहाँ पे आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।